हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कपड़ा है और मैंने इसको डबल फोल्ड में इस तरीके से सेट कर लिया है। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो नेक बना हुआ है ये आपस में इस तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सीधी साइड ऊपर की हुई है, क्योंकि जो नेक है उसको हमने सेट करना था, मतलब आपस में जो मैंने आपको दिखाया था वो आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सीधी साइड में ही इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने तीरा लिया है 6 इंच का। ठीक है, अगर 6 इंच का आपने यहाँ पे तीरा लिया है तो इसका जो ब्रॉड है ना वो है 3.5 इंच। ठीक है, इसकी जो लेंथ है नेक की वो 6.5 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका जो ब्रॉड है वो थोड़ा सा, नेक का जो तीरा है वो हमने 6 इंच नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कटिंग है ना ये सारा नेक खराब हो जाएगा, कटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तीरा रखेंगे 7 इंच का। जितना हमारा तीरा है, शोल्डर है, उतना ही हम रखेंगे, कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच मैंने तीरा ले लिया, क्योंकि हमें नेक की जो कढ़ाई है वो ख़राब नहीं करनी है। तो 7 इंच मैंने तीरा लिया। अब इसका जो आर्म होल है वो हम लेंगे 7.5 इंच लेंगे। ठीक है, तीरे से हमने आधा इंच हमने ज़्यादा लेना है आर्म होल। ठीक है, हर सूट में आप ऐसा ही करेंगे कि तीरे से जितना आपका तीरा है उसमें आधा इंच आप एक्स्ट्रा कर देंगे आर्म होल। ठीक है, तो जो ब्लाउज में कटिंग करते हैं तो तीरा, जैसे तीरा हमारा 6 है तो आर्म होल हम 5.5 इंच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया है तीरा। और जो चेस्ट है मेरी 40 इंच की है, उसका मतलब चौथा हिस्सा हमने लिया 10 इंच का। और तीरे से हमने यहाँ पे जो कमर का निशान लगाया है, दूरी ली है वो 15 इंच की ली है। और कमर है हमारी 16.5 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 8.25 इंच पे निशान लगाया। अब हमने हिप पे निशान लगाना है, और हिप की जो दूरी है तीरे से वो हमने ली है 22 इंच पे। 22 इंच पे निशान लगाया। हिप की दूरी है तीरे से 22 इंच की। और यहाँ पे जो हिप है मेरी वो हमने ली है 10.5 इंच की। ठीक है, मतलब सॉरी 10.25 इंच की, क्योंकि 20.5 इंच हमने हिप रखनी है। और जो तीरा है वो भी हमने 20.5 इंच ही रखना है। ठीक है, कमर के हिसाब से तीरा भी जितनी हमारी हिप होती है उतना ही हमने जो घेरा है वो रखना होता है। ठीक है, तो हिप हमारी है 20.5 इंच की, और तीरा भी हमने 20.5 इंच ही लेना है। मतलब हमने 10.25 इंच पे निशान लगाना है हिप में और तीरे में। ठीक है, तो इस तरीके, सॉरी तीरे में और घेरे में हमने 10.25 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, डबल फोल्ड में। तो इस तरीके से हमने जो चाक है उसके लिए हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे, क्योंकि कम ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 इंच लिया। अब हमने जो आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है वो 6.5 इंच पे कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले 7 इंच था ना, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। मतलब ज़्यादा हमने अंदर की तरफ नहीं लेना है, क्योंकि हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी का इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमने बैक साइड की भी मार्किंग कर दी है, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बैक साइड की मार्किंग है उसकी कटिंग करेंगे, और फ्रंट साइड की जब बैक कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग कर देंगे। जो आर्म होल है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और इस तरीके से हमने ये कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत ही आसान होती है ये कटिंग करना। और इसकी जो लाइनिंग वाली कटिंग है वो भी बहुत आसान है, और लाइनिंग कैसे कट करनी है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। और यहाँ पे जो फिटिंग का निशान हमने लगाया हुआ है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा घेरा है ना वो है 12 इंच का। ठीक है, तो अब हमने बैक साइड कैसे कटिंग करनी है वो आप यहाँ पे सीख पाएंगे। और बैक साइड हमने जो घेरा लिया था 12 इंच का, और बैक साइड में हमने जो निशान लगाना है वो 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइडों में 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे, और इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, और इस तरीके से पकड़ते हुए ऐसे फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होता है, कपड़े में जो कान होती है वो सारी निकल जाती है, और कपड़ा अच्छे से
मतलब सेट हो जाता है। और जो कुर्ती हमारी घूमती है ना साइडों में, ऐसे नहीं घूमती है, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट ही रहती है कुर्ती। तो इस तरीके से आपने निशान लगा करके इसको कटिंग कर देना है। और फ्रंट साइड को ऊपर रखते हुए बैक साइड की भी कटिंग कर देंगे। और फ्रंट साइड थोड़ी सी ऊपर से तीरे वाली साइड से भी आधा इंच हमने ज़्यादा लेनी है और नीचे वाली साइड से भी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि घेरे में इसके अभी बॉर्डर आएगा फ्रंट साइड के। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट साइड की कटिंग कर देनी है। ठीक है, बैक साइड ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने तीरे वाली साइड से आधा इंच ज़्यादा ही रखी है बैक साइड। ठीक है, अब हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो कपड़े को हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये डीप निशान है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेंथ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आर्म होल लेंगे 8 इंच का। जब इसकी गुलाई देंगे तो ये 8.5 इंच तैयार होगा आर्म होल। और ऊपर वाली साइड में हमने आधा इंच सिलाई में जाएगा और 16 इंच पे हमने निशान लगाना है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। 16 इंच की बाजू हमारी तैयार होगी और जो मोरी रखनी है हमने वो रखनी है 5 इंच की। तो इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल के साथ इसको मिला देंगे और यहाँ पे गुलाई दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की मार्किंग हो जाती है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अभी मार्क कर लेंगे, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, तो बाजू भी बहुत आसान है, इस तरीके से कटिंग करेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है बाजू की। ठीक है, तो ये देखिए बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो लाइनिंग है ना वो कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड वाला हिस्सा जो कटिंग करेंगे, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब ऐसे हम कपड़े को पकड़ेंगे और फ्रंट कटिंग कर लेंगे, लेकिन मैं कटिंग इसकी अभी नहीं करूँगी, स्टिचिंग करते समय मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो अब हमने ये देखिए ये घेरे में ये बॉर्डर लगेगा, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया था, लेंथ बहुत लंबी थी कमीज़ की तो इसको मैंने खोल दिया था। ठीक है, अब हमने लाइनिंग नीचे सेट कर ली है, 4 हिस्सों में फोल्ड करके इसको रख लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखा और जैसे जैसे इसकी कटिंग है उसी तरीके से हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही आसानी से ये लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग हो जाती है। सिर्फ मेन फैब्रिक में कट करना होता है, फिर लाइनिंग ऐसे ही बिछा करके हम इसको कट कर लेते हैं। अब बाजू में थोड़ा सा जोड़ लगेगा, बाजू को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे कपड़े को। ठीक है, तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब जहाँ पे जॉइंट लगेगा इस तरीके से, ये देखिए ये वाले हिस्से में जॉइंट लगेगा। अब कपड़े को हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा करके, आधा इंच चढ़ा करके ऐसे कपड़ा रखेंगे। ठीक है, ये सिलाई में आ जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जितना जोड़ लगेगा हमें उतना जोड़ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने लाइनिंग में बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर जोड़ आप फ्रंट में साइड में लाना चाहते हैं तो फिर तो जोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइड में जोड़ लाना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। ठीक है, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये मैंने स्टिच कर ली है कुर्ती। और ये देखिए यहाँ से कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा मतलब कटी है और बिल्कुल अच्छे से इसका जो नेक है बन के तैयार हो गया है और वेस्ट नहीं हुई है इसकी कढ़ाई। तो इस तरीके से ये कुर्ती मैंने तैयार कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए पूरी कुर्ती तैयार है और बैक नेक मैंने इस तरीके से बनाया है। अब इसकी हमने तुरपाई करनी है और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी तुरपाई करने के बाद। यहाँ पे हुक लगाना है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक